प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मेरा नेटवर्क सही और मैं लाइव हूँ। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you and bless your name. Okay. So, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सो शुरू करने के पहले हम परमेश्वर के इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमेन। हालेलुया। राजा आप मेरा राजा, आप मेरा राजा यीशु। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन जो आपने हमें दिया है। पवित्र आत्मा, इस जगह पर हम आपकी हुजूरी को मांगते हैं, आपकी लीडिंग और आपकी अगुवाई को मांगते हैं। प्रभु परमेश्वर, जो कुछ आपने अपने लोगों के लिए रखा है प्रभु, उन तक पहुंचने के लिए सहायता और मदद करें। और परमेश्वर पिता, आपकी और उनके और लाइफ के इस वीडियो के बीच आने वाली सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को, सारे शैतान की गड़बड़ियों को मैं बांधती हूँ यीशु के नाम से, बाइंड करके कैंसिल करके नरक अग्नि में झोंकती हूँ। प्रभु आपकी सामर्थ को, आपकी लहू को परमेश्वर इस जगह को और देखने वाले सारे व्यूअर्स को प्रभु मैं ब्लेस करती हूँ। प्रभु आपके लहू में कवर करती हूँ ताकि प्रभु परमेश्वर जो वचन आपकी ओर से आने वाला है वो सुनने और परमेश्वर पिता बोलने वाले दोनों के लिए वो आशीष का कारण ठहरे। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के साथ आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपती हूँ, सारे लाइव के सेशन को आपके हाथों में सौंपती हूँ और मिलकर ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो इस दिन और इस समय के लिए। और मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। यस, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम अपना आज का जो मेरा टॉपिक है वो सैल्वेशन पर है कि हम सैल्वेशन मेरा टॉपिक है। सो उसको उसमें जाने से पहले मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर हमारे बीच है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस जगह पर है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जहां कहीं एक या दो जन परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठा और जमा होते हैं, प्रभु उनके बीच उपस्थित होता है। सो परमेश्वर हमारे बीच है। हम परमेश्वर का आदर करते हैं प्रभु का कि प्रभु हमारे बीच है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और आइए हम वचनों में जाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। सो हम यूहन्ना 3:16 को निकाल लेंगे। जैसे यूहन्ना 3:16 हमसे कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को, यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कहता है कि उसने अपने एक लौते पुत्र को, अपने एक लौते बेटे को, जो उसका अंश था, जो उसका एक लौता पुत्र उसने आपके और मेरे लिए, हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो फर्स्टली हम इसको देखते हैं कि जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। आमीन। तो उसके ऊपर वाले लाइन को, उसके ऊपर वाले वर्सेस को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को भेजा। तो आपको कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि परमेश्वर का क्या उद्देश्य था अपने एक लौते पुत्र को भेजने का? क्या योजना थी? परमेश्वर ने क्या जरूरत पड़ी यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजने के लिए? ऐसा क्या हुआ जो यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर, स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आना पड़ा? तो आइए हम शुरुआत से इस बात को देखते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अपने पुत्र का आना
मुमकिन किया और कैसे उसने इस योजना को बनाया कि उसका इकलौते पुत्र को वो इस पृथ्वी पर भेजे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। आमेन, हालेलुया। सो आइए हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि हम वहां पर जब हम उत्पत्ति की किताब को शुरुआत से पढ़ते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में, तो हम चैप्टर 2 में देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से आदम की रचना करी। जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी, सब कुछ रचने के बाद परमेश्वर ने बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही पूरे दिल से, पूरे मन से उसने आदम की रचना करी। और जब उसने आदम की रचना करी तो उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। जैसा परमेश्वर खुद था वैसे ही उसने आदम को बनाया, अपने स्वरूप में, अपने जैसा उसने आदम को बनाया, परमेश्वर ने आदम को बनाया। तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर आदम को बना रहा था तो उसने अपनी आत्मा और अपनी श्वास को आदम के अंदर फूंक दिया, अपनी सांस और अपनी आत्मा को उसके अंदर फूंका, और उस फूंकने से उस आदम, उस मट्टी के पुतले में जिसे परमेश्वर ने आदम का नाम दिया, उसके अंदर जान आ गई। यानी कि परमेश्वर की जान, परमेश्वर का श्वास और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने उस आदम के अंदर डाल दिया और बहुत ही ब्यूटीफुली उसकी रचना करी। हमारा परमेश्वर सचमुच बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएटर है। उसने बहुत ही, अगर उसने कुछ खूबसूरत चीज बनाई है तो वो हम हैं, क्योंकि हम उसके स्वरूप में हैं। परमेश्वर ने हमें भी अपने स्वरूप में रचाया है। आमेन। तो हम देखते हैं कि जब उसने आदम की सृष्टि की, सब कुछ बनाने के बाद जब उसने आदम की सृष्टि की, तो आदम के साथ उसने उसकी मददगार हवा को भी उसके साथ दिया और कहा कि आज से ये तेरी मददगार है, तेरी हेल्पर है। और हवा जो थी उसके हड्डी का हड्डी और उसके मांस का मांस थी, जो उसको मददगार एज अ हेल्पर उसे दी गई थी। सो फिर परमेश्वर ने उन दोनों की सृष्टि के बाद परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर की सारी अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। परमेश्वर का अधिकार और सृष्टि का सारा अधिकार आदम और हवा के पास था और परमेश्वर ने उन्हें दे दिया था। ये हम शुरुआत से देख रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी और उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया और हवा को उसका मददगार एज अ हेल्पर देकर उसे आदम को दे दिया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने सृष्टि की हर एक चीजों पर उसे अधिकार दिया, उसे सामर्थ्य दिया और कहा कि तुम फलो फूलो और फैल जाओ। हाउ ब्यूटिफुल इज आवर गॉड। सच में हमारा परमेश्वर बहुत खूबसूरत है और वो बहुत ही हर चीजें वो बहुत ब्यूटीफुली करता है। आमेन, हालेलुया। तो उसके बाद जब परमेश्वर अपनी सारी चीजें, अपनी सारा अधिकार, अपनी सारी सामर्थ, अपनी श्वास को, अपनी आत्मा को आदम को देने के बाद जब परमेश्वर ये सब कर ही रहे थे, तो जब ये सब चीजें पीरियड चालू ही था तो हम देखते हैं कि शैतान को ये बात अच्छी नहीं लगी। शैतान को ये बात अच्छी नहीं लगी कि सब कुछ आदम को दे दिया और मुझे कुछ नहीं कि सारा सृष्टि का अधिकार, सारी सृष्टि का सामर्थ, सारी सृष्टि की हर एक चीजों पर अधिकार परमेश्वर ने आदम को दे दी। और जैसे परमेश्वर खुद स्वर्ग के अधिकारी और परमेश्वर थे, वैसे ही सेम आदम भी इस पृथ्वी का परमेश्वर था और इस पृथ्वी का अधिकारी था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था। आमेन। सो शैतान को यह बात अच्छी नहीं लगी, उसे बहुत जलन होने लगी। जलन के कारण उसे जलन हुई कि क्यों मैं क्यों नहीं, आदम को ये सब क्यों, मुझे क्यों नहीं। तो उसने उस जलन में आकर उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई, एक प्लान बनाया कि किस तरह मैं परमेश्वर और आदम को, जो वो साथ हैं, उन्हें मैं अलग कर दूं। जो रिश्ता उनके बीच है, मैं उस रिश्ते को ही क्यों ना तोड़ दूं। अगर मैं इस रिश्ते को तोड़ दूंगा तो जो कुछ भी परमेश्वर ने उसे दिया है वो सब कुछ मैं उससे ले लूंगा। तो तुरंत ही उसने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी बनाई कि किस तरह मैं इन्हें भरमाऊं और परमेश्वर और आदम के बीच का रिश्ते को मैं तोड़ दूं। तो देखते हैं हम उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि किस तरह शैतान ने हवा के द्वारा, वो हवा के पास आया और हवा के पास आते ही उसने कहा कि तू इस पेड़ के फल को खा ले, और जब तू इस पेड़ के फल को खाएगी तो तू परमेश्वर जैसी हो जाएगी।
जबकि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में ही देखा कि परमेश्वर ने आदम और हवा को इस सृष्टि के अधिकारी दिया, उसने सारी चीजें दी, हर एक ब्लेसिंग से, हर एक चीजों से परमेश्वर ने आदम और हवा को नवाजा और उन्हें ब्लेस किया और अद्भुत ब्लेसिंग दी। मतलब उस ब्लेसिंग का कोई सीमा ही नहीं है। वो सारी ब्लेसिंग जो परमेश्वर की थी, जो कुछ परमेश्वर को बिलोंग करता था, परमेश्वर ने वो सब कुछ आदम को दे दिया। सब कुछ यानी सब कुछ, अपना सारा अधिकार, अपना सब कुछ उसने आदम को दे दिया और कहा कि तुम फलो फूलो और फैल जाओ। ये सारी चीजें परमेश्वर ने आदम को देकर ब्लेस करी। एक इटर्नल लाइफ जिसमें कोई मौत नहीं, जिसमें कोई डेथ नहीं, वो लाइफ आदम के पास थी। एक हंसी खुशी लाइफ, एक ब्लेस्ड लाइफ आदम बिता रहा था। ना वो मेहनत करता, ना वो पसीना बहाता, ना कोई बीमारी उसे छूती, ना ही कोई श्राप, ना ही कोई दरिद्री। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जान और परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर थी। परमेश्वर ने उसके अंदर फूका था और उसे कहा कि उसे अपने स्वरूप में बनाया और कहा कि इस पृथ्वी का सारा अधिकार मैं तुझे देता हूं आदम। यहां तक कि सारे जानवरों के नाम भी आदम ने रखे। आदम बहुत कितना ब्लेस्ड था आदम। लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि ये बात शैतान को बहुत बुरी लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर ने आदम को सब दे दिया, मुझे नहीं। तब वो हवा के पास आता है उसे भरमाने के लिए, उसे टेम्प्ट करने के लिए, उसे गिराने के लिए, परीक्षा में गिराने के लिए। तब शैतान उसके पास आकर कहता है कि परमेश्वर ने आदम से एक बात कही थी कि जैसे तू इस पेड़ के सारे फल का, तू इस गार्डन के सारे फल को खा सकता है, हर एक चीज पर तुझे अधिकार है, लेकिन इस गार्डन के बीच में एक जो पेड़ है उसका फल तू न खाना। और वो फल था अच्छे और बुरे का ज्ञान का फल वो था। तो परमेश्वर ने उस फल को खाने के लिए आदम को मना किया, जैसे हम जानते हैं इस बात को। लेकिन शैतान जानता था कि अगर मैं इन्हें इस आज्ञा को तोड़ने लगाऊं तो जो कुछ परमेश्वर ने इसे दिया है मैं बड़ी आसानी से इनसे छीन सकता हूं। तो उसने वैसे ही किया और उसने हवा को जाकर भरमाया और उसने कहा कि तू इस पेड़ के फल को खा। जब तू इस पेड़ के फल को खाएगी तो तू परमेश्वर जैसी हो जाएगी, जबकि वो ऑलरेडी परमेश्वर जैसे ही थे। फिर भी शैतान ने उन्हें कहा कि तू इसे खा और तू इसे खाएगी तो तू परमेश्वर जैसी हो जाएगी। जो ऑलरेडी वो है, वो वही बात उन्हें बता रहा है, लेकिन घुमा फिरा कर। और उसने उस पेड़ के फल को इतना अट्रैक्टिव बना दिया कि हवा उसे देखकर तुरंत अट्रैक्ट हो गई। कि परमेश्वर, एक जगह बाइबल में परमेश्वर कहता है कि 3 क्षेत्र में शैतान परमेश्वर के बच्चों को गिराता है और वो गिरा सकता है। सबसे पहली बात, आंखों की अभिलाषा, दूसरा शरीर की अभिलाषा, तीसरा जीवित का घमंड। तो इन तीनों चीजों में से जो हवा थी वो किस क्षेत्र में गिरी? आंखों की अभिलाषाओं के द्वारा हवा उस जगह से गिर गई। मतलब आंखों की अभिलाषाओं के कारण उसने उस पेड़ के फल को, वो पेड़ का फल इतना अट्रैक्ट किया उसे कि तुरंत उसने उस पेड़ के फल को तोड़ा और खा लिया। और खाया तो खाया, उसने अपने साथ आदम को भी उसे खाने के लिए दिया। जब दोनों जन फल खा चुके तो उस जगह पर परमेश्वर की आज्ञा टूट गई, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम उस पेड़ का फल ना खाना। और उन्होंने उसी पेड़ का फल खाया और वो अच्छे और बुरे के ज्ञान को उन्होंने रिसीव कर लिया। लिखते हैं कि इंग्लिश में है गुड एंड इविल, जिसे परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था एडम और ईव को, लेकिन उन्होंने उस पेड़ के फल को खा लिया और उस जगह परमेश्वर की दी हुई आज्ञा टूट गई। जो आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दी थी वो आज्ञा वहां पर ब्रेक हो गई। और जैसे ही ये आज्ञा टूटी, ये आज्ञा ब्रेक हुई, तो जो महिमा, जो सामर्थ, जो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था वो सब कुछ उससे ले लिया गया और वो जीरो हो गया। वो सब कुछ, जो कुछ परमेश्वर ने आदम को दिया था वो सब कुछ उससे ले लिया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो लाइफ, जो इटर्नल लाइफ आदम को दी गई थी, वो इटर्नल लाइफ उससे ले ली गई। और जब ये सब कुछ चला गया तो वर्ल्ड में
डेथ ने एंटर किया, मौत ने, दरिद्री, श्राप, बद्दुआएं, ये सब चीजों ने एंटर किया, बीमारी, ये सब चीजों ने एंटर करते गया। और फिर जैसे ही उन्होंने उस पेड़ के फल को खाया, वो आज्ञा को तोड़ दी, तो वो सब कुछ जो आदम को दिया गया था वो सब कुछ ले लिया गया और सब कुछ उसके ऑपोजिट उसके पास ऑलरेडी डिपॉजिट हो गया। जैसे इटर्नल लाइफ चला गया तो डेथ आ गया। अगर एक अच्छी जिंदगी चली गई, अच्छी जीवन चला गया, सामर्थ्य चला गया तो वीकनेस आ गया, अथॉरिटी चली गई तो पुअरनेस आ गई, गरीबी आई, श्राप आया। उस एक आज्ञा को तोड़ने से ये सारी चीजों ने एंटर किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को अदन की वाटिका से यानी उस ईडन के गार्डन से निकाल दिया गया, जो कि परमेश्वर इस बातों से बहुत दुखी था कि उसने बहुत ही ब्यूटीफुली आदम की रचना करी, अपना सब कुछ देकर उसे अपनी जान, अपनी आत्मा, सब कुछ उसमें फूंक दिया और अपने स्वरूप में उसे बनाया। पर लेकिन जैसे ही आदम ने इस वाचा को, इस कमांडमेंट को तोड़ दिया, इस आज्ञा को तोड़ दी, तो ये सब कुछ उससे ले लिया गया। और तभी जब वो निकाल दिए गए, जब वो निकलने के बाद, वहां से निकलने के बाद भी परमेश्वर उनके साथ फेथफुल रहा, उनके साथ विश्वास योग्य रहा, एकदम विश्वास योग्यता के साथ, फेथफुलनेस के साथ परमेश्वर उनके साथ साथ चला। जब जब आदम ने परमेश्वर को पुकारा, जब आदम ने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने आदम की सुनी। फिर भी आज्ञा तोड़ने के बावजूद भी, परमेश्वर को दुखी करने के बावजूद भी, जो रिश्ता आदम और हवा के बीच था वो टूटने के बावजूद भी परमेश्वर आदम के साथ फेथफुल रहा, विश्वास योग्य रहा वो अपनी रचना के साथ। आमीन। कितना भला है हमारा परमेश्वर कि वो हमेशा हमसे फेथफुल रहा है, जबकि जब हम उससे फेथफुल नहीं है तब भी वो हमसे फेथफुल है, जब हम उससे फेथफुल है तब भी वो हमसे फेथफुल है, हर कंडीशन में वो हमसे फेथफुल है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमसे फेथफुल है। वो हमारी चिंता करता है, उसको हमारी परवाह है, इसलिए वो हमसे फेथफुल है। परमेश्वर सच में भला है और उसकी करुणा सदा की है। और इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह फेथफुल रहा अपने लोगों के साथ। आदम और हवा के बाद हम अब्राहम को देखते हैं। बाइबल में एक स्टोरी है अब्राहम की, जो व्यक्ति 99 साल का था, 99 साल, 99 ईयर्स का आदम, जिसे बच्चे नहीं थे, जिसे बच्चा नहीं था, जिसकी वाइफ थी सारा जो 90 साल की थी, 90 साल की सारा थी, 99 साल का इब्राहिम था और उन्हें बच्चा नहीं था। सारा की कोख बांझ कहलाई जाती थी, निष्फल कोख को, बांझ कोख को, जिसमें कोई फल ही नहीं था, जिसका कोई बेटा नहीं, पुत्र नहीं, कुछ नहीं। उनकी इतनी एज हो चुकी थी कि वो 90 इयर्स की थी और उसका हस्बैंड इब्राहिम 99 इयर्स का था। इतने एज में आकर भी परमेश्वर ने उन्हें एक पुत्र से आशीर्वादित किया, परमेश्वर ने उन्हें एक पुत्र दिया और परमेश्वर ने उनसे कहा कि भले ही तुम 99 उम्र के हो, 99 इयर्स के हो, 99 साल के हो, तो क्या हुआ, मैं तुम्हें एक पुत्र देने पर हूं, मैं तुम्हें एक पुत्र से आशीर्वादित करने पर हूं। और परमेश्वर ने उन्हें एक पुत्र देकर आशीर्वादित किया। परमेश्वर ने उस बंजर कोख को, उस निष्फल कोख को परमेश्वर ने आशीर्वादित किया और उस निष्फल कोख ने फल को उत्पन्न किया। और परमेश्वर ने उन्हें एक पुत्र दिया जिसका नाम रखा गया आइजैक, इसहाक, जिसका मीनिंग है जॉय। कितना भला है हमारा परमेश्वर कि हर बार परमेश्वर अपने लोगों से ईमानदार रहा है, फेथफुल रहा है। इब्राहिम की स्टोरी के बाद हम एक और स्टोरी देखते हैं कि हम मूसेस की स्टोरी देखते हैं, मूसा की स्टोरी, कि किस तरह मूसा को परमेश्वर ने बचपन से ही चुना। बचपन से ही एक मूसा नामक एक लड़का था, एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने बचपन से ही चुन लिया था कि जब उसका बॉर्न हुआ, जब उसने जन्म लिया, जब वो 3 ही महीने का था, तो वो अपनी माँ से दूर कर दिया गया, अपनी माँ से अलग हो गया। दूध पिलाने वाली माँ से वो
अलग कर दिया गया, और अलग होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसे अनाथ नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर उसके साथ था। जैसे जैसे वो बढ़ रहा था, वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया, वो परमेश्वर के अनुग्रह में बड़ा होता गया, और परमेश्वर उसके साथ साथ चला, और परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। इतना भला है हमारा परमेश्वर। आमीन। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को, अपने लोगों को इजिप्ट से यानी मिस्र से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था। परमेश्वर अपने लोगों के प्रति इतने ईमानदार थे उस समय भी कि परमेश्वर ने उस मूसा एक व्यक्ति को चुना कि जो लोग मतलब दूसरे देशों के पास, जो लोग हैं वो दूसरे देशों के पास जो बंदी में हैं, जो बंदी गृह में हैं, जो प्रिजन में है, जो बंदी गृह में है, मैं उन्हें छुड़ाऊं, मेरे लोगों को मैं छुड़ा कर लेकर आऊं अपने उस प्रॉमिस लैंड तक, जो वाचा का जो भूमि है, जो मैंने उनसे वाचा किया है, उस भूमि तक मैं उन्हें लेकर आऊं। परमेश्वर ने उस कार्य के लिए मूसा को चुना, जो बचपन में ही अपनी मां से अलग कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो अलग नहीं था। परमेश्वर उसका साथ था। परमेश्वर ने उसके बड़े होने तक, परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ में वो बड़ा होता गया, वो ग्रो होता गया, और परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। आमीन। उसके एंड टाइम्स में भी परमेश्वर उसके साथ रहा। प्रेज गॉड। सच में परमेश्वर बहुत भला है, और वो करुणामयी परमेश्वर है, और उसकी दया हमेशा की है। फिर जैसे ही मूसा ने अपने उन बंदी गृह, जब वो बड़ा हो गया, जब वो उस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उसे चूज किया था, नियुक्त किया था, उस कार्य के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ा और उस कार्य को वो सक्सेसफुल करके अपने लोगों को छुड़ाकर, मिस्र से, इजिप्ट से अपने लोगों को छुड़ाकर जैसे ही वो उनको लेकर आया, तो उस 40 इयर्स का जो टाइम था जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे प्रॉमिस्ड लैंड तक पहुंचने के लिए, जिसे परमेश्वर ने जो लैंड के लिए प्रॉमिस किया था, उस लैंड तक पहुंचने के लिए वो लोग रास्ते में ही थे, तो वहां पर भी परमेश्वर उनके साथ फेथफुल रहा। परमेश्वर ने ना उन्हें किसी बीमारी को छूने दिया, ना किसी तकलीफ को छूना दिया, बल्कि परमेश्वर ने हर एक दिन उन्हें फ्रेश मन्ना खिलाकर उन्हें ब्लेस किया। यहां तक कि उनके कपड़े तक नहीं फटे, उनके पैर के जूते तक नहीं फटे, और वो परमेश्वर अपने आप उनके कपड़े बड़े होते गए। मतलब सारी चीजों से परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस करता गया। कितना फेथफुल है हमारा प्रभु हमारे प्रति। फिर उसके बाद वो वहां तक आते गए, फिर परमेश्वर हर चीजों में उन्हें ब्लेस करता गया। उन्हें फ्रेश डेली का डेली ब्रेड उन्हें मिलता था स्वर्ग से, ना कोई मेहनत से नहीं, कोई पसीना बहाकर नहीं, या कोई खेती बाड़ी कर नहीं। उन्हें हेवन से, स्वर्ग से फ्रेश और फ्रेशली मन्ना मिलता था, फ्रेश मन्ना। वो डेली का ब्रेड उन्हें मिलता था, वो डेली का फ्रेश मन्ना खाते थे और अपने ट्रैवल को कंटिन्यू रखते थे। इतना ईमानदार रहा है प्रभु हमारा, तब भी और अब भी। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर सच में बहुत भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच परमेश्वर भला है, कि परमेश्वर ने उन दिनों में भी आदम के उस वाचा को, उस कमांडमेंट को, उस आज्ञा को तोड़ने के बावजूद भी जो कुछ परमेश्वर ने उसे दिया था, वो सब कुछ उसे ले लेने के बावजूद भी परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति कभी कम नहीं हुआ। वो कंटिन्यूटी में वो रहा, और परमेश्वर का फेथफुलनेस वो कंटिन्यू रहा हर एक पर। आमीन, हालेलुया। फर्स्ट हमने इब्राहिम का एग्जाम्पल देखा कि किस तरह परमेश्वर ने उसे 99 वर्ष में एक पुत्र से आशीर्वादित किया। 99 वर्ष। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। आमीन, हालेलुया। और फिर उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह मूसा से, जो अपनी मां से बचपन में अलग कर दिया गया, उसके साथ भी वो फेथफुल रहा। जो प्रोमिसेस, जो वादे, जो कार्य के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था, वो पूरा करता गया प्रभु के अनुग्रह में। आमीन। उसके बाद फिर हम तीसरे इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि
कि हम काफी सारी चीजों को देखते हैं। हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं जोना का। जोना एक व्यक्ति था जो उस टाइम पर एक निनवे देश के लिए नियुक्त किया गया, कि कहा, परमेश्वर ने जोना से कहा कि एक निनवे एक शहर है, कि तू उस शहर में जा और जाकर उस शहर के लोगों को तू जाकर सुसमाचार प्रचार कर, कि मेरे बारे में उन्हें बता कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूं, कि अगर वो अपने पाप से मन फिराकर मेरी तरफ मुड़ते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो मैं उन्हें नाश नहीं करूंगा, मैं उन्हें ब्लेस करूंगा और वे आशीषित जीवन बिताएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने, जो जोना एक व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था उन लोगों के लिए, क्योंकि वो जो निनवे एक शहर था, वहां पे इतने ज्यादा करप्ट हो गए थे कि उनके माइंड में अगर कोई थॉट भी आता तो वो करप्ट ही होता, उनके थॉट्स भी करप्ट होते। मतलब टोटली वो अनजान थे। उनको अगर हम सच भी कहेंगे तो वो यकीन नहीं करते। वो इतने करप्ट हो चुके थे, इतने ज्यादा करप्ट हो चुके थे वो, कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते थे। लेकिन परमेश्वर फिर भी उनसे फेथफुल रहा, परमेश्वर उनसे प्रेम करता था। इसलिए परमेश्वर ने जोना एक व्यक्ति को चुना और कहा कि तू इस निनवे शहर में जा और जाकर मेरे लोगों को सुसमाचार प्रचार कर, उन्हें शुभ संदेश दे कि वो अपने पाप से मुंह फेरे, ताकि वो अपने पाप से मुड़ जाए और मैं उन पर अनुग्रह करूंगा और वे पश्चाताप करें। और क्या पश्चाताप करें? कि प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर, कि जो भी कुछ हमसे हुआ है हमें उन चीजों के लिए माफी दे परमेश्वर, कि हम पापी हैं, हमसे गलती हो गई, हम अपने पापों से मुंह मोड़ते हैं और तेरी तरफ अपने मुंह को फेरते हैं। ये शुभ संदेश देने के लिए जोना को परमेश्वर ने चुना उस निनवे शहर में जाकर। और मैं आपसे कहूं, परमेश्वर का अनुग्रह अद्भुत रीति से हुआ। जब जोना उस निनवे शहर में गया, उन लोगों के बीच जिसे परमेश्वर 40 दिन में नाश करने पर थे, अगर वो परमेश्वर की वार्निंग को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकारते नहीं, अगर वो मन नहीं फिराते, तो 40 दिन में परमेश्वर उनके शहर को नाश कर देता, शहर समेत शहर के लोगों को भी, क्योंकि वो टोटल करप्ट हो चुके थे। अगर वो करप्ट है तो वो दूसरों को भी करप्ट। एक करप्ट व्यक्ति, अगर हम किसी नेगेटिव पर्सन, अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हैं, अगर आप किसी नेगेटिव पर्सन से फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पॉजिटिव थॉट्स भी नेगेटिव होते जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि अपनी जो हमारे जो संगति है वो हमें बहुत ही वाइजली चूज करना है। सो ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैं इस जगह पर थी कि वे उस निनवे शहर में, जैसे ही वो उस निनवे शहर में पहुंचा, तो उस निनवे शहर में पहुंचते ही उसने परमेश्वर के कार्य को, जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा था, उसने वो कहना शुरू किया। जोना ने परमेश्वर की वार्निंग को देना शुरू किया, और जैसे ही वो उस वार्निंग को दे रहा था, लोगों ने अपने पापों से मुंह मोड़ा, पश्चाताप किया और परमेश्वर की ओर फिर गए, और प्रभु का अनुग्रह उन पर हुआ और वे बच गए, वे सेव हो गए। देख रहे हैं परमेश्वर का अनुग्रह कितना है हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। सच में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, क्योंकि उसका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। आमीन। सो उसके बाद जैसे हमने इस क्षेत्र को देखा, तो उसके तुरंत बाद हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, डेविड का। परमेश्वर ने किस तरह, डेविड एक छोटा बच्चा था, एक छोटे बच्चे को परमेश्वर ने जब सामने वाला विरोधी जब परमेश्वर के बच्चों को ललकार रहा था, तो वहां पर एक बच्चा मौजूद था, डेविड करके। वो बच्चा जब वहां पे मौजूद था, डेविड, तो परमेश्वर ने उस डेविड को इस्तेमाल किया, उस छोटे से बच्चे को। वो टीनेजर बच्चा था, उस टीनेजर बच्चे को उसने क्या किया? इस्तेमाल किया, उस जगह पर इस्तेमाल किया। किस लिए इस्तेमाल किया? जब उसने देखा, उस बच्चे डेविड ने जब देखा कि सामने वाले लोग परमेश्वर के लोगों को ललकार रहे हैं,
तब उस बच्चे से रहा नहीं गया। तब वो बच्चा उनसे कहता है कि मैं लड़ूंगा गोलियत से। गोलियत एक बहुत बड़ा जायंट था, एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, एक कहेंगे कि जायंट था, दानव था। वो बहुत ही बड़ा, उसकी हाइट, पर्सनालिटी बहुत ऊंची, लंबी, चौड़ी थी। और ये डेविड जो बच्चा था, डेविड बहुत छोटा था, उसकी हाइट भी छोटी थी, उसकी उम्र भी छोटी थी। लेकिन उससे देखा नहीं गया कि वो परमेश्वर के लोगों को ललकारे। तब उसने कहा कि इससे मैं इससे लड़ूंगा और मैं इसका सामना करूंगा परमेश्वर यहोवा के साथ, और मैं इसे मारूंगा। तब वो एकदम ब्यूटीफुली वो फील्ड पर उतरता है, और फील्ड पे उतरने के पहले जैसे वो उस राजा से परमिशन लेता है कि क्या मैं जा सकता हूँ उस फील्ड पे उससे लड़ने के लिए, उसको मारने के लिए। तो राजा उसे परमिशन देता है और कहता है कि हाँ, आप जा सकते हो। तो उस जगह पे हम देखते हैं कि राजा उसे जब परमिशन देता है तो वो उसे पहनने के लिए कवच देता है। कि हम देखते हैं कि जब भी हम कोई लड़ाई पर जाता है, कोई फील्ड में युद्ध पे जाता है, तो वो सब शील्ड्स को पहन कर जाता है, वो सारे शील्डों को पहनता है ताकि जब सामने वाला हम पर वार करे तो हमें वो चोट ना लगे, हमारी स्किन को ना लगे, है ना। इसलिए हम शील्ड को पहनते हैं। तो जब राजा ने उसे उस शील्ड को दिया पहनने के लिए, वो शील्ड उससे उतर गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एस साइज के व्यक्ति को हम ट्रिपल एक्सएल साइज दे पहनने के लिए, तो सोचिए उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। अभी एस साइज का व्यक्ति खड़ा है और एस साइज के व्यक्ति को हमने बोला ये ट्रिपल एक्सएल टी शर्ट तुम पहनो, तो वो टी शर्ट सीधा उसके ऊपर से, उसके शरीर से नीचे गिर जाएगी। तो बिल्कुल डेविड के साथ वैसे ही हुआ। जो शील्ड उसे पहनने के लिए दिया था वो उसके आंख से नीचे गिर गई, क्योंकि वो बच्चा था, छोटा था, हाइट भी छोटी, एज भी, उम्र भी छोटी। लेकिन उससे देखा नहीं गया कि परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर को कोई ललकारे। तब वो फील्ड में उतरा, और फील्ड में उतरने के बाद वो किसी तलवार या कोई अन्य किसी हथियार को लेकर फील्ड में नहीं उतरा। उसने कहा कि तू हथियार और सारे शील्ड के साथ मेरे सामने आता है गोलियत, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर के नाम को लेकर तेरा सामना करता हूं। और उस जगह परमेश्वर ने उसके जीवन में, और उसके द्वारा परमेश्वर ने उस गोलियत को मार गिराया, जो बड़ा जायंट था। फील्ड में दिखने के लिए डेविड था, लेकिन उसके पीछे जो काम करने वाली सामर्थ थी वो परमेश्वर की थी। और परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा गोलियत को मार गिराया और वे विजयशाली हुए। आमेन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना भला है और कितना फेथफुल रहा वो। जैसे हमने इन सारी बातों को देखा, ये चारों एग्जाम्पल से हम क्या सीखते हैं, हम ये चारों एग्जाम्पल मैंने क्यों आपसे शेयर किए, इसीलिए कि परमेश्वर हमसे हर बार फेथफुल रहा। वो इब्राहिम के साथ फेथफुल रहा कि उसे 99 वर्ष में उसने पुत्र से आशीर्वादित किया। वो मूसा के साथ फेथफुल रहा कि वो माँ से अलग होने के बाद भी परमेश्वर ने जो कार्य के लिए उसे चुना था, परमेश्वर ने उसे कभी अनाथ नहीं छोड़ा, वो उसके साथ रहा। और उसके साथ जो लोग थे वे भी आशीर्वाद को पाते गए। आमीन। फिर हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे जोना का इस्तेमाल किया उस निनवे देश के लोगों को बचाने के लिए, कि वे नाश ना हो, वे बच जाएं। और फिर हम उसके बाद देखते हैं दाऊद को, कि परमेश्वर ने किस तरह एक छोटे से बच्चे का इस्तेमाल किया उस बड़े से जायंट को गिराने के लिए, उसको मारने के लिए। फील्ड में दाऊद ने उस गोफन रहता, उसके हाथ में गोफन था, उस गोफन में एक पत्थर को डाला और घुमा कर गोलियत को मारा, और वो बराबर जाके इस जगह पर गोलियत के लगा और वो तुरंत ढेर हो गया। हाथ दाऊद के थे, डेविड के थे, लेकिन निशाने लगाने वाला हमारा परमेश्वर था। वो परमेश्वर था जिसने बराबर उस जगह पर निशाना लगाया जिस जगह पर गोलियत हर एक चीजों से ढका हुआ था। सिर्फ उसकी बीच की ये जो जगह है जहां पर लेडीज हमेशा बिंदी लगाया करती हैं, तो इस जगह पर वो जगह, यहाँ की जगह खाली थी, और बराबर परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करके फील्ड में दाऊद था, लेकिन उसके पीछे जो सामर्थ काम कर रही थी वो परमेश्वर की थी। परमेश्वर ने उस बच्चे का इस्तेमाल किया, एक छोटे से बच्चे का इस्तेमाल किया उस बड़े जायंट गोलियत को मार कर गिराने के लिए। कितना महान है हमारा परमेश्वर, सचमुच। Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible. कुछ भी नामुमकिन नहीं है हमारे परमेश्वर के लिए, है ना।
तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमने शुरुआत में इस वचन को पढ़ा, यूहन्ना 3:16, कि मैंने कहा था कि उसके ऊपर वाले वचन पर हम थे कि कैसे हमने, कि परमेश्वर ने क्यों यीशु मसीह का आना निर्धारित किया, ऐसा क्या हो गया था। तो हमने शुरू में देखा किस तरह आदम और हवा को बनाने के बाद उस आज्ञा को, वो आज्ञा जब टूटी तो किन चीजों ने एंटर किया वर्ल्ड में, और एंटर करने के बावजूद भी परमेश्वर हमसे फेथफुल रहा। आज परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर को हमारी चिंता है, हमारी फिक्र है, हमसे प्रेम है, वो हमारे प्रति फेथफुल है। इसलिए उसने एक योजना को बनाया, क्योंकि जब भी यीशु मसीह आने के पहले जब भी अगर किसी को परमेश्वर से मिलना होता है, परमेश्वर के पास जाना होता है, तो उसे एक बलिदान चढ़ाना पड़ता है, कि बिना बलिदान चढ़ाए वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ जाने अनजाने गलती हुई होगी, तो उस गलती के लिए उसे बलिदान देना, सैक्रिफाइस देना जरूरी था। लेकिन परमेश्वर को यह गवारा नहीं था कि कब तक हम इस टेम्पररी सॉल्यूशन से चलेंगे, हमें कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है, कुछ जरूर परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है। तब यीशु परमेश्वर ने ये सॉल्यूशन निकाला कि मैं अपने एक लौते पुत्र को, अपने अंश को, जो मेरा बेटा है, यानी कि परमेश्वर खुद, अब ये कह सकते हैं परमेश्वर खुद स्वर्ग से उतर आया उस परमानेंट सॉल्यूशन के लिए। और जब हम इस वचन को यूहन्ना 3:16 में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी हमसे, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। क्योंकि हम सब ने पाप किया। हम रोमियो की किताब 3 अध्याय उसका 23वें वचन में देखते हैं कि इसीलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हम, उस महिमा को हमने गवा दिया पाप के द्वारा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आमेन। क्योंकि वो फेथफुल गॉड है, वो हमसे तब भी फेथफुल रहा। हमने सारे एग्जाम्पल्स को देखा, इब्राहिम की, दाऊद की, मूसा की और नोहा की। हमने इन सब के एग्जाम्पल्स में, स्टोरीज में देखा कि परमेश्वर किस तरह इनसे फेथफुल रहा, इनसे भी, और इनको जिस काम के लिए इस्तेमाल किया गया था उन लोगों से भी किस तरह परमेश्वर फेथफुल रहा। सो यूहन्ना 3:16 हमसे कहता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। क्योंकि सबने पाप किया, जैसे हमने पढ़ा रोमियो 3:23 में, रोमियो की किताब में 3 अध्याय में, कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से गिर गए। लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, और वो अनंत जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है, कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, इसीलिए भेजा कि जहां पर उसको मारा गया, गाड़ा गया। किस लिए उसको मारा गया? जहां पर हमको चढ़ना था वहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह चढ़ गया। वहां पर यीशु मसीह खुद उस जगह पर चढ़ गया जहां पर हमें चढ़ना था, जहां पर हमें पनिश्ड होना था। उसने वो पनिशमेंट को अपने ऊपर ले लिया। जब आदम के आज्ञा को तोड़ने पर जो श्राप, जो गरीबी, जो पाप उस जगह पर एंटर हुआ, जो मौत उस जगह पर एंटर हुई, इटर्नल लाइफ के बदले जो मौत उस जगह पर एंटर हुई, उस मौत को, उस पाप को, उस श्राप को, उस दरिद्री को, उस रिश्ते को जो टूट गया था, उस महिमा को जो हमसे छीन ले गई थी आदम से, उस सारी चीजों को वो वापस देने के लिए, वो सारे श्राप को तोड़ने के लिए वो आया। और सारे श्राप, सारी गरीबी, यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना ताकि हम अमीरता में जीवन बिताए, ताकि हम प्रॉस्पेरिटी का जीवन जिए, ताकि हम संपन्नता का जीवन बिताए, ताकि हमें कोई भी चीज की कमी घटी ना हो। वो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए आया, वो खुद हमारे लिए आया, और उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। उसने अपने शरीर को छन्नी कर दिया सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है इसीलिए उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया।
अब दे दिया अपने इकलौते पुत्र को। इसलिए आज प्रभु आपसे और मुझसे कहता है कि जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है। और यीशु मसीह की क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद, उसके मारे जाने के बाद, गाड़े जाने के बाद और उसके तीसरे दिन जी उठने के बाद वो सारी सामर्थ जो शैतान ने आदम से छीनी थी, वो सब कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह ने शैतान से छीन लिया और उसे जीरो पावर कर दिया। आज शैतान जीरो पावर है। यीशु मसीह के मारे जाने से, गाड़े जाने से, उसके तीसरे दिन जी उठने से आज वो सामर्थ जो शैतान ने आदम से छीनी थी, वो सारी सामर्थ उससे ले ली गई और आज शैतान जीरो पावर है, जीरो पावर। क्योंकि वो शैतान सामर्थहीन हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई। और जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को तीसरे दिन मृत्यु में से जिलाया, मौत में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा आज आपके और मेरे अंदर है। और जब हम उसे स्वीकारते हैं अपना प्रभु करके यीशु को, तब ये पवित्र आत्मा हमें वास करता है। और वो सारी चीजें जो परमेश्वर को, जो यीशु मसीह को बिलोंग करती हैं, वो ऑटोमेटिकली हमें बिलोंग करती हैं, क्योंकि हमने यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकारा है। आमेन, हालेलुया। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगी कि यीशु मसीह आपके द्वार पर खड़े हुए दस्तक दे रहे हैं, खटखटा रहे हैं। क्या आप उसके आवाज को सुनकर अपने द्वार को खोलेंगे? परमेश्वर वचन में कहता है एक जगह पर कि मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई द्वार को खोलेगा, यदि कोई मेरे लिए अपने द्वार को खोलेगा, तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो दोस्तों, आज परमेश्वर आपके हृदय के दरवाजे पर खटखटाता है। क्या आप उसके लिए अपने द्वार को खोलेंगे? क्या आप परमेश्वर के लिए अपने द्वार को खोलेंगे? अगर आप परमेश्वर के लिए अपने द्वार को खोलने के लिए तैयार हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु मैं अपनी सारी बुरी चीजों से मन फिराता हूं, क्योंकि प्रभु तू मेरे लिए कुर्बान हो गया। जो सजा, जो पनिशमेंट, जो सजा, जिस चीज का मैं हकदार था, वो चीज तूने ले ली प्रभु क्रूस पर, और मुझे तूने अनंत कालिक जीवन से ब्लेस किया और आशीर्वादित किया है। हम एक वचन को हम पढ़ते हैं, रोमियो की किताब 10वां अध्याय उसका 9वां वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। आमेन, हालेलुया। उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार पाने का मतलब है हम उस इटर्नल लाइफ को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, उस अमीरता को, उस सामर्थ को, उस अधिकार को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। उद्धार का मतलब है जब हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और अपने मन को फिराते हैं और कहते हैं कि प्रभु हाँ, मैंने आपके विरुद्ध गलती की है और मैं अपनी गुनाह के लिए पश्चाताप करता हूं और आपको अपने जीवन में अपना प्रभु करके स्वीकारता हूं, तो जब हम ऐसा कन्फेस करते हैं तो परमेश्वर हमें माफ करता है और हमारा उद्धार करता है और हम एक नई जीवन से, जो इटर्नल लाइफ है, जो आदम को दी गई इटर्नल लाइफ, वो लाइफ हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाती है। जब हम इन चीजों पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, जो सजा मुझे मिलनी थी वो सजा मेरे प्रभु ने ले ली। जहां पर मुझे लटकना था वहां मेरा प्रभु चला गया। जिस सजा के मैं हकदार था वो सजा को मेरे परमेश्वर ने अपने ऊपर ले ली। मेरे हिस्से की सजा, मेरे हिस्से का श्राप, मेरे हिस्से की पनिशमेंट, वो सारी जो भी मेरे हिस्से में था, जो भी पनिशमेंट था, गरीबी थी, श्राप था, वो सब कुछ, जो कुछ मेरे हिस्से में था, वो सब कुछ मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। Once and for all, एक ही बलि, अब कोई बलि काफी नहीं। यीशु मसीह के सैक्रिफाइस होने के बाद अब
कोई बलि लागू नहीं होती, क्योंकि उसने हम सब के लिए, आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए वो सूली पर चढ़ गया और उसने अपने आप को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। हंसते हंसते उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, हंसते हंसते वो कुर्बान हो गया। हंसते हंसते उसने अपने बदन को छन्नी छन्नी कर दिया। यीशु मसीह को क्रूस पर बिना कपड़ों के लटकाया गया, उसे मारा गया, इतना मारा गया कि उसकी शक्ल जानवर की तरह हो गई कि वो पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो हमारे पाप थे, वो हमारे गुनाहों को लेकर, हमारे चीजों को लेकर, हमारी पनिशमेंट को लेकर वो खुद चढ़ गया। हम सब के लिए, आपके मेरे लिए, हम सब के लिए वो अकेला बलिदान हो गया। उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें उस चीज को, उस दर्द को, उस परेशानी को, उस बीमारी को, उस श्राप को, उस मौत को सहना ना पड़े। और जैसे ही यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर तीसरे दिन जीवित हुआ, जैसे ही वो तीसरे दिन जीवित हुआ, उस वक्त उस मौत की, उस स्वर्ग और नरक की कुंजियां हमारे हाथ में आ गई। जो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था, जिसे शैतान ने छीन लिया, यीशु मसीह के तीसरे दिन जी उठने पर वो अधिकार फिर से हमें दे दिया गया। आज वो अधिकार आपके और मेरे पास है। जो कोई परमेश्वर के नाम पर विश्वास करता है, अपने पापों से मन फिराता है, ये अधिकार उसका है, ये अनंतकालिक जीवन उसका है, ये बोलते ना अमीरता का जीवन उसका है। इस पृथ्वी पर आशीषित जीवन बिताना ये उसका हिस्सा होगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, मन को फिराता है, ये सारी चीजें उसे दी जाती है। सो माय फ्रेंड्स, मैं फिर से आपसे कहूंगी कि परमेश्वर आपके द्वार पर खटखटाता है। अगर आप उसके लिए द्वार को खोलेंगे तो वो आपके साथ आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को अद्भुत तरीके से बदल देगा, अद्भुत तरीके से। और आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहेंगे, सब कुछ बदल चुका होगा, सब कुछ। तो अगर आप परमेश्वर के लिए, जब परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है, तो अगर आप उसके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं, तो आइए मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना करें और फिर हम आगे जाएंगे। आइए आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोलिएगा, रिपीट आफ्टर मी। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलिएगा, परमेश्वर, मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूं प्रभु। मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूं प्रभु। परमेश्वर, मैं आपको अपने जीवन में अपना प्रभु करके, यीशु को अपना प्रभु करके अपने जीवन में स्वीकारता हूं। परमेश्वर, जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं, गुनाह हुआ है, मैं उन सारे अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं प्रभु। परमेश्वर, मुझे आपके पवित्र और जिंदा लहू से धोकर शुद्ध करें। और पिता, आपने मुझे अपना बेटा बनाया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। आज से आप ही मेरे प्रभु हैं, मेरे परमेश्वर। आप मेरे जीवन के प्रभु हैं और यीशु ही मेरे जीवन का प्रभु है। मैं स्वीकार करता हूं इस बात को और अंगीकार करता हूं और विश्वास के साथ कहता हूं कि यीशु ही मेरे जीवन का प्रभु है। और यीशु के नाम से आमीन, आमीन। सो जिन लोगों ने इस प्रार्थना को किया है, इट मीन्स आपने परमेश्वर के लिए अपने द्वार को खोला है। मैं कहूं कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। परमेश्वर आपको लेकर बड़े बड़े सामर्थ्य काम करेगा। आमीन, हालेलुया। सो मैं आखिर की प्रार्थना करना चाहूंगी। आइए हम आखिर की प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, जो वचन आपने हमें दिए उस वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है प्रभु। परमेश्वर, आपका अनुग्रह में परमेश्वर पिता, जितने भी लोग लाइव हैं और जो लाइव के बाद इस वीडियो को सुनेंगे, परमेश्वर जो भी इस वीडियो को सुनेंगे, मेरे खुदावन, ये वचन उनके जीवन में फल लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। जिन लोगों ने परमेश्वर पिता इस पश्चाताप की प्रार्थना
को किया है, पश्चाताप किया है, अपने पापों से मन फिराया है, प्रभु आप उन पर अनुग्रह करें, दया करें और कृपा करें मेरे परमेश्वर, और उन्हें आप में बने रहने के लिए सहायता और मदद करें मेरे प्रभु, ताकि प्रभु आपके वापस आने तक, जब आप आए हमको वापस ले जाने के लिए अपने साथ, तो वे आप में बने रहे मेरे परमेश्वर और आप उनमें बने रहे मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इन सारी बातों के लिए परमेश्वर, जो आपने आज के लाइव सेशन में किया है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन। धन्यवाद के साथ यीशुआ के नाम से विश्वास से इस प्रार्थना को मांगती हूँ और कहते हैं आमेन, आमेन। सो परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ युगान युग बनी रहे परमेश्वर के दूसरे आगमन तक। आमेन, आमेन। और मैं खत्म करने के पहले कुछ ही मिनट है मेरे पास, मैं दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूंगी इस समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया आप लोगों के साथ उसके वचन को बांटने के लिए, कि जो कुछ भी आपने आज के लाइव सेशन में सुना है, आपके आज के लाइव सेशन में आपने समझा है, उससे मनन करते रहिए, परमेश्वर के वचन में बने रहिए। और मैं थैंक करना चाहूंगी मेरे परमेश्वर को, और सेकेंडली मैं थैंक करना चाहूंगी ग्लोबल रिवाइवल पेज के जो भी उसके एडमिन हैं, उनको, ब्रदर जॉय को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं लाइव सेशन में आकर परमेश्वर की वचन की सेवकाई करूं आप सभी के साथ। और उसके बाद मैं अपने पास्टर फिलिप को थैंक कहना चाहूंगी कि सचमुच वो हमेशा एक हेल्पर बनकर मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने कभी भी किसी भी चीज के लिए मुझे, मतलब परमेश्वर के किसी भी कार्य के लिए, हमेशा उन्होंने मुझे इनकरेज किया है और प्रोत्साहित किया है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। यस, सो थैंक यू माय पास्टर, माय डियरेस्ट, माय डार्लिंग पास्टर फिलिप सैमुअल, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जिन लोगों ने मुझे प्रार्थना में याद रखा है आज की लाइव सेशन के लिए, जिन लोगों ने प्रार्थना किया है, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। भले आपको मैं दिख रही हूं कि मैं आपके सामने हूं, लेकिन मैं अकेले आपके सामने नहीं हूँ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों की प्रार्थना है, बैकअप प्रेयर है, बहुत लोगों की हेल्प है इन सारी चीज़ों में। सो मैं अपनी सिस्टर रिया आर्थर, उनको भी मैं थैंक कहना चाहूँगी कि परमेश्वर ने सचमुच बहुत ही अच्छी और बहन दी है मुझे, बड़ी बहन। और मैं सिस्टर काजल कश्यप को थैंक कहना चाहूँगी, जो मेरी छोटी बहन है। मैं उसे थैंक कहना चाहूँगी कि इन्होंने इस लाइव सेशन को पूरा होने के लिए बहुत ही मेहनत की है और बहुत ही हेल्प किया है मुझे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आप परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करे। आमेन। हम फिर से वापस जरूर मिलेंगे। आमेन, हालेलुया। और मैं इस ग्लोबल रिवाइवल पेज का भी धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच पर ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं प्रभु इन्हें और बढ़ाए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। सो मे गॉड ब्लेस यू ब्रदर जॉय, और गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आप जिन्होंने आपने मुझे लाइव में ज्वाइन किया है, आप सभी को परमेश्वर बहुत 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 आशीर्वादित करे। हम दोबारा फिर मिलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गुड बाय।